नमस्कार, जय जोहार। आप मन के स्वागत है हमर छत्तीसगढ़ चैनल में। और अभी तक के आप मन हमर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो या तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। और कौन से जिला से देखत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आओ बढ़तन खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी प्रश्नकाल के सबले पहले विधायक लखेश्वर बघेल आदिवासी आश्रम और छात्रावास में बच्चा मन के मौत के बारे में प्रश्न पूछी से विधायक पूछिस कि पूरा छत्तीसगढ़ के आश्रम और हॉस्टल में साल भर में 25 से 30 बच्चा मन के मौत होए, लेकिन अधिकारी मन ओला गलत जानकारी देते और ऐसे गलत जानकारी दे वाले अधिकारी ऊपर कार्यवाही होही का कि प्रश्न पूछी से अपन बता दें कि विधायक लखेश्वर बघेल के प्रश्न में जवाब देते हुए आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम कहिस कि आश्रम और छात्रावास से जुड़े मामला में पिछले सरकार के अधिकारी अब भी पदस्थ हैं और छात्रावास में बच्चा मन के मौत के संबंध में पूरा जानकारी लेके विभाग ला संबंधित जिला के कलेक्टर ला हॉस्टल में विशेष रूप से रख रखाव के ऊपर ध्यान देला। कहीं से वो आपने बता दें कि अधिकारी मन जन समय समय में बच्चा मन के स्वास्थ्य परीक्षण करे के भी निर्देश दिए है और जांच में जो भी दोषी हुई उखर ऊपर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। भिलाई मैत्री गार्डन में इस्पात संयंत्र के ग्रिड से जुड़े और ऊर्जा संयंत्र के आपूर्ति के लिए बीएससी 200 किलोवाट क्षमता के राज्य के पहला एलिवेटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करत हैं और एकर स्थापना और कमीशनिंग के काम शुरू हो चुके हैं। और यही सौर ऊर्जा संयंत्र के जिन एलिवेटेड मॉडल के रूप में भी स्थापित करे के उद्देश्य हवय और एखर से नीचे की जमीन के उपयोग जानवर मन के लिए चारा उत्पादन करे के लिए करे जा सकत है। परियोजना में जिन्हें पर्याप्त प्राप्त बिजली के उपयोग से मैत्री बाग के जिन निकटवर्ती जवाहर उद्यान में भी करे जाए। आप मतलब बता दें कि मैत्री बाग के सोलर प्लांट सौर ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए उपयोग करे जाए वाले सबले ऊंचा जिन संरचना में एक हवय और एखर से सामने के जिन ऊंचाई एखर जिन है 3.5 मीटर है, जो जमीन से 5.5 मीटर के ऊंचाई तक के ओखर पीछे और के बढ़े में जिन बढ़ते जाते है और ऊंचाई के प्राप्त करे बर पूरा ढांचा के स्थिरता बनाए रखे के लिए एखर जिन है पूरा डिज़ाइन करे गए है। वही आपने बता दें कि एकर वजन करीब 30 टन हवय, जो 200 किलोवाट और ऊर्जा संयंत्र के स्थापना के लिए उपयोग करे वाले सबले भारी सौर संरचना में एक हवय और ये ऊर्जा संयंत्र प्रति माह 24,000 यूनिट बिजली और न्यूनतम 2,88,000 यूनिट बिजली उत्पादन प्रति वर्ष करे वाले है। और ये सौर ऊर्जा संयंत्र के स्थापना के लिए मैत्री बाग में प्रति माह 2 लाख रुपए की बचत हुई और एक साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिदिन 250 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जिन्हें बचा जाए। 17 दिसंबर 2024 के अधिसूचना जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सब मंडी में शुल्क पूर्ण तरह से छूट हवय। छत्तीसगढ़ सरकार है दलहन तिलहन गेहूं और मंडी शुल्क में कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक के पूर्णतः छूट करे हवय। शायद सरकार के ये निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों मन के ऊपर दाल मिल तिलहन मिल और फ्लोर मिल के संचालक मन के साथ ही व्यापारी मन ला सीधा लाभ मिले वाले हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के ये महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आभार जताए हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर परवानी है कहे कि ये निर्णय प्रदेश के व्यापारी और कृषक क्षेत्र मन के लिए ऐतिहासिक है। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ये फैसला ले कि आम जन और उद्योग जगत के लोगन मन बीते दिन जिन है मुख्यमंत्री निवास पहुंच के मुख्यमंत्री धन्यवाद देने हैं। मुख्यमंत्री साय कहित कि वित्तीय चुनौती होए के बावजूद भी प्रदेश में आम जनता के हक में ओखर जिन सरकार है ओखर जिन्हें फैसला करे है। ये फैसला से प्रदेश के 30,000 परिवार के संरक्षण होए वाले है। आम जनता ला भी कीमत में जिन्हें रोजमर्रा की जिन वस्तु जिन्हें मिलत रही। छत्तीसगढ़ में हड़ताल खत्म और काम में लौटिन नगरीय निकाय के कर्मचारी स्वच्छता दीदी और प्लेसमेंट के कर्मचारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद संघ के पदाधिकारी मन बिना शर्त हड़ताल खत्म कर दिए हैं। आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव के से जिन्हें मुलाकात के बाद विभिन्न नगरीय निकाय के कर्मचारी स्वच्छता दीदी और कमांडोज के प्लेसमेंट कर्मचारी अपन अनिश्चित हड़ताल जिन्हें बिना शर्त के समाप्त करके जिन्हें अपन काम में लौट गए हैं। और आपने बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के प्रतिनिधि मन से मुलाकात करी है। साथ ही साव हजिन है प्रतिनिधि मन ला भरोसा दिस की सरकार उखर मांग में संवेदनशील है। साथ ही कहें कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारी के हित मन के लिए सजग और गंभीर हवय।
प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ह जारी करिस 2,560 करोड़ की राशि। छत्तीसगढ़ में 18 लाख परिवार के पक्का मकान उपलब्ध कराए के प्रक्रिया तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवार मन ला पक्का मकान दे के लिए एक अउ महत्वपूर्ण कदम उठाए हे। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ह केंद्र और राज्यांश से मिला के 2,560 करोड़ रुपए की राशि हितग्राही मन ला दे के लिए जारी कर दिए है। और इकर लक्ष्य जिन है राज्य के सब आवासहीन परिवार मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। और ये पहला केवल आवासीय सुविधा नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के भी एक साधन हवय। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ के कुंवार नवरात्र मेला के दौरान व्यापारी मन ला दुकान आवंटन में बड़े पैमाना में भ्रष्टाचार के मामला सामने आ रही से जांच में नगरपालिका के सीएमओ संलिप्तता पाई गिरी से लेकिन अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई से जिला प्रशासन है भूमिका ला गंभीर सवाल में खड़े होके देखा थे। आपने बता दें कि डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्र के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यही दौरान डोंगरगढ़ में वार्षिक मेला के आयोजन भी होते जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य के व्यापारी भी अपन दुकान लगाते हैं। लेकिन पिछले नवरात्र में ये दुकान के जिन्हें किराया और बिजली शुल्क के नाम में भारी गड़बड़ी के मामला सामने आए हैं। जाँच के बाद एसडीएम डोंगरगढ़ के जिन समक्ष जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुई कि नगरपालिका के सीएमओ अपन मद के दुरुपयोग करत जिन्हें दुकान आवंटन प्रक्रिया ला हेरफेर करे ही जिनमें वित्तीय अनियमितता पाई गई से और मामला में एसडीएम मनोज मरकाम कहिस की जांच में अनियमितता पाई गई से जेकर रिपोर्ट कलेक्टर ला भेजे जा चुके हैं। सीजीएमएससी द्वारा जिन्हें मोक्षित कारपोरेशन ऐसे करेगेरी से 660 करोड़ की रिएजेंट खरीदी के जिन्हें ईओडब्ल्यू जांच करे वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीते दिन जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ध्यान आकर्षण करे के दौरान इस संबंध की मस्जिद ने घोषणा करी से भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक द्वारा सदन में रिजेंट खरीदी के मुद्दा ला उठाए गई से जिनमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जवाब देते हुए कहिस कि पिछले सरकार है सुनियोजित रूप में भ्रष्टाचार हो रही से अब बिना जरूरी बिना डिमांड के रिएजेंट सप्लाई करे गई से 28 करोड़ के रिएजेंट खराब हो चुके हैं और अब भी खराब होने की आशंका है। आपने बता दें कि यहाँ तक कि विधानसभा में पूर्व के सत्र में सरकार द्वारा दे गई से लिखित जवाब में और बताई गई से कि मोक्षित कॉर्पोरेशन मजने बाजार दर के ही ज़्यादा कीमत में रिएजेंट के सप्लाई सरकार है बड़ा मुनाफा कमा रही से विधानसभा में देगरिस के एक जानकारी में ये बात में खुलासा हो रही कि कुल 182 जांच उपकरण मशीन के केमिकल रिएजेंट में खरीदी करे गई से यही खरीदी में कुल 608 करोड़ रुपए खर्च करे गई से और छत्तीसगढ़ सरकार जिन्हें सप्लाई करे गई 4 गुना यानी कि 200 गुना तक के मुनाफा कमाए गई से। वही आपने बता दें कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिन्हें सौंपे गए शिकायत पत्र में कहिस कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट ऑब्जर्वेशन में बड़ी गड़बड़ी रही से और ऑडिट ऑब्जर्वेशन में 19 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक के करे गई से अब ऑडिट में 1993 करोड़ रुपए की खरीदी में आपत्ति जताई गई से और ऑडिट रिपोर्ट के कारीगरी से आपत्ति के बावजूद भी टेंडर निरस्त नहीं करे गई और मोक्षित कारपोरेशन अपन सप्लाई जारी रखे। कुख्यात बदमाश के फार्म हाउस में बुलडोजर चले हैं। बिलासपुर के स्टे सीटर रंजन है सरकारी ज़मीन में कब्जा कर रही से अवैध कब्जा कर रही से आपने बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कुख्यात बदमाश रही से रंजन गर्ग शहर में लगे रही से मस्तूरी नेशनल हाईवे के पास 1 एकड़ सरकारी बेसकीमती ज़मीन में अवैध कब्जा करके वहाँ फार्म हाउस बना ले रही से जिनमें बीते दिन प्रशासन बुलडोजर चला के उलटध्वस्त कर दिए हैं। कुख्यात बदमाश रंजन गर्ग जिन्हें मर्डर भी कर चुके हैं। दरअसल स्थानीय लोगन मन अवैध कब्जा की शिकायत करे रही ने जिला कलेक्टर है गंभीरता से लेते हुए राजस्व और पुलिस अफसर मन कार्रवाई के निर्देश दे रही से एक बाद राजस्व अमला की टीम साथ में पहुंच के ये कार्रवाई करे है। 3,55,000 मीट्रिक टन धान के खरीदी बालोद में धीमा उठाव के कारण शार्टेज 86 राइस मिलर मंस के जिन्हें कस्टम मिलिंग के रजिस्ट्रेशन आपने बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलौद जिला में धान खरीदी तेजी से चलत है। अब तक के 3,55,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुके हैं लेकिन उठाव अभी तक के जिन्हें धीमी हवाई जेकर कारण शार्टेज की स्थिति देखे बर मिलत है। वही जिला खाद्य विभाग बताइस कि मिलर्स मन के पंजीयन करात है और डीओ में भाई जिन्हें जारी होए लगे है। अब परिवहन तेजी से आए वाले है। इस सत्र में धान खरीदी की शुरुआत से ही मिलर्स मन जिन्हें हड़ताल मरी ने जेकर कारण धान खरीदी में काफ़ी परेशानी होवत रही से जिला खाद्य विभाग अधिकारी तुलसीराम ठाकुर बताइस कि बलौद जिला के राइस मिल संचालक मन जिन्हें राज्य सरकार के साथ समझौता हुए के बाद हड़ताल समाप्त कर चुके हैं जेकर बाद अब मिलर्स कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन करावत है। उमन बताइन कि अब पूरा बलौद जिला में 86 राइस मिलर्स मन जिन्हें कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराए हैं।
मरवाही के जंगल में हाथी के फिर से उत्पात। किसान मन के घर के दीवार तोड़ के धान खाए हे। वन विभाग मन ग्रामीण मन ला सतर्क करे हे। छत्तीसगढ़ के मरवाही के जंगल में एक बार फिर से हाथी मन के जिन्हें आवागमन हो चुके हैं। मरवाही के जंगल में 2 हाथी पहुंचे हैं। बताया जात है कि ये दिन अभी हाथी मन जिन्हें कटगोरा के जंगल से भटक के मरवाही के नाका गाँव के जंगल में पहुंचे हवे। वही ये हाथी मन देर रात तक एक किसान के घर दीवार तोड़ के धान निकाल के खाए भी नहीं। हाथी मन जिन्हें आमद से वन अमला जिन्हें मुस्तैदी से वहाँ तैनात है। वन विभाग के जिन्हें आसपास के गांव में भी मुनादी करा के ग्रामीण मन ला जिन्हें जंगल की ओर जाए से भी मना करे है और सतर्क कर दिए है। बलौदा बाजार में 34 लाख से ज़्यादा के अवैध शराब जब्त हुए है और 4 आरोपी ला भी गिरफ्तार करे है और खर जिन्हें 25 करोड़ की संपत्ति ला भी कुर्क करे गए है। आप लोग बता दें कि बलौदा बाजार के पुलिस शराब माफिया मन के कब्जा से 532 पेटी यानी कि 4000 लीटर से ज़्यादा अवैध शराब जब्त करे है और इस शराब के बाजार में कीमत 34 लाख रुपए बताए जाते हैं। मामला में पुलिस 4 आरोपी ला भी गिरफ्तार करे है। वही अन्य जिन आरोपी मन हैं ओकर तलाश जारी है। मामला जिन्हें हथबंद थाना क्षेत्र के केसदा गांव के एसपी जिन्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार में बताइस कि आरोपी मन के पास 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अधिक संपत्ति है जिनला जल्द ही न्यायालय के माध्यम से कुर्क करी जाही और वही अवैध शराब के स्रोत भी जानकारी लगाए जाते। जगदलपुर के 48 वार्ड के आरक्षण एसटी ओबीसी के लिए 9 एससी के लिए 3 सीट रिजर्व है। कांग्रेस जिन्हें एक ऊपर सवाल उठाए है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्ड के लिए बीते दिन यानी कि 20 दिसंबर के आरक्षण जारी करे गई से एमा जिन्हें एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए 9 सीट और एससी के लिए 3 और अनारक्षित वर्ग के लिए 27 सीट आरक्षित करे गए। वही कलेक्टर हरीश एस बताइस कि एससी के 3 सीट में 1 महिला और 2 मुक्त है। एसटी के 9 सीट और 3 महिला और 6 मुक्त है जबकि अनारक्षित वर्ग के कुल 27 सीट में 9 महिला और 18 सीट मुक्त है। नगर निगम के मेयर सफीरा साहू बताइस कि बालीराम कश्यप वार्ड नंबर 43 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित करे गए। पिछले बार जिन्हें सीट ओबीसी मुक्त रही से वही पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के जिन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड नंबर 39 में ए बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित करे गए। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनी हफ्ता भर के अंदर जिन्हें सीमेंट के प्रति बोरी 30 रुपये रेट बढ़ा दिए है और कीमत बढ़ाए जाए की वजह से उमन जिन्हें उत्पादन की लागत भी बढ़ा दी है। वही दूसरी ओर बताते कि प्रदेश में कीमत ज़्यादा होना भी बताते और ओती कंपनी मन जिन्हें मार्केट से सप्लाई भी बंद कर दी है जिखर से कमी जिन्हें आते। वही आप लोग बता दें कि उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी और दूसरे प्रदेश में कीमत ज़्यादा होने के बाद कहते हैं और राज्य में सीमेंट कंपनी फिर से दाम बढ़ा दिए। हफ्ता भर में 30 रुपये प्रति बोरी बढ़ोतरी कर दिए हैं। चिल्हर में सीमेंट 320-330 ऐसे बिकत है। और आप लोग बता दें कि नहीं बताया जाता है कि दाम बढ़ाए के लिए कंपनी मन कुछ क्षेत्र में डिस्पैच बंद कर दिए ताकि अघोषित कमी पैदा हो सके। एक लिए कारोबारी मन भी निराश हैं। और कहना है कि काम नहीं चले के बाद भी दाम जिन्हें बढ़ना समझ से परे है। वही सरिया की बात करें तो आप मतलब बता दें कि सरिया जिन्हें 2000 रुपये टन मांगा हो गया। सरिया भी जिन्हें फैक्ट्री में सरिया मन 52,000 रुपये प्रति टन और रिटेल में 54,500 प्रति टन पहुँच गए। नक्सली मन के कायराना करतूत फिर से देखे बर मिले हैं। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो चुके हैं। सड़क निर्माण में ये जवान मन जिन्हें तैनात रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला में एक बार फिर से नक्सली मन के कायराना करतूत सामने आए हैं। आईडी ब्लास्ट के चपेट में डीआरजी के 2 घायल हो गए हैं। वही बता दें कि जेमा एक की हालत गंभीर बताया जाती और घायल मन जिन्हें जिला अस्पताल भिजवा दिए गए हैं। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार घटना की पुष्टि करे है। जानकारी के अनुसार आप बता दें कि कच्चापाल में 2 दिन पहले ही नया कैंप खोले गई से डीआरजी के जवान मन यहाँ सड़क निर्माण कार्य में जिन्हें सुरक्षा में लगे रही। यही दौरान नक्सली मन के बिछाए गए इस आईडी की चपेट में आ गए हैं। ब्लास्ट में 2 जवान घासीराम मांझी और जनक पटेल घायल हो गए हैं। उमला जिला अस्पताल भिजवाए गए हैं। वहाँ उखर जारी है। फिलहाल फोर्स एरिया में सर्चिंग करत है।